नितिन, जरा आपसे समझना चाहेंगे जिस बात की मैं जिक्र कर रहा था, काफी एग्रेशन में नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि अल्पमत में सरकार है जयराम ठाकुर। अचानक से क्या किसी तरह की हिदायत गई? क्योंकि हमने पीछे देखा कि जब इस तरह का मौका आता है तो उसको एकदम हाथ में लेती है बीजेपी, लेकिन यहां थोड़ा शायद सोची समझी रणनीति थी कि थोड़ा बैक सीट लिया बीजेपी। देखिए, बिल्कुल आप एक बात गौर करेंगे कि किस तरह से अभी तक सेंट्रल लीडरशिप जो है बीजेपी की, उनका कोई भी रिएक्शन इस पर नहीं आया। हालांकि एक बड़ा जोर का झटका जरूर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को दिया है कि जहां कांग्रेस के पास स्पष्ट संख्या थी राज्यसभा सीट को जिताने के लिए, वो किस तरह से धराशायी हो गई। बीजेपी के आकर जो समीकरण बीजेपी ने बनाए थे, जो पूरा एक चौसर बिछाई थी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें फंसी हुई नजर आई और कांग्रेस उसको संभाल नहीं पाई और बड़ी करारी हार यहाँ पर स्पष्ट सीट बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस के लिए सामने बड़ी हताशा भरी हार थी। जहां तक अब राज्य सरकार की बात है तो ये पहले से ही अंदेशा था कि विधायकों को निलंबित किया जाएगा, बीजेपी विधायकों को, और जो विद्रोही विधायक हैं कांग्रेस को, उनको अयोग्य साबित करने के लिए, अयोग्य घोषित करने के लिए प्रोसेस शुरू किया जाएगा। बीजेपी इसी वजह से फूक फूक कर कदम रख रही है। उन्होंने सभी विकल्प खुले रखे क्योंकि बीजेपी को पता है कि ये नाराजगी एक दिन की नहीं है, काफी समय से नाराजगी, 14 महीने से जब से सुक्खू बने हैं, लगातार वो जिस तरह से फैसले ले रहे हैं और अपने साथियों को नजरअंदाज कर रहे थे, वो नाराजगी धीरे धीरे कहीं ना कहीं बगावत का सुर ले रही थी। वो बगावत अब खुलकर सामने आ गई है। लेकिन अभी कुछ और विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी सूत्र दावा कर रहे हैं, वो उनके संपर्क में, लेकिन वो तब सामने आएंगे जब विश्वास मत का फैसला हो जाएगा। बिल्कुल अरुण, जरा संक्षेप में समझाइएगा। कल हमने देखा लंबा सिलसिला चला मीटिंग का, सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले ऑब्जर्वर्स, मुकेश अग्निहोत्री से मिले और फिर विक्रमादित्य और उनकी मां प्रतिभा से मिले और फिर एक एक करके विधायकों से मिले। तो जो बागी विधायक है, क्या उनसे भी उनकी मुलाकात हुई? देखिए, बागी विधायक अभी कांग्रेस के खेमे में नहीं आए, उनके संपर्क में नहीं आ रहे हैं। यही मुश्किल का सबब है। कांग्रेस पार्टी से वो डिमांड तो कर रहे हैं कि सुक्खू को बदल दीजिए, लेकिन जिस तरह से उनकी भावभंगिमा है, कल जब वो विधानसभा आए तो वो जयराम ठाकुर के साथ बैठे थे, उसके बाद उनके चैम्बर में जाकर के वहां पर नाश्ता पानी उन्होंने किया। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं फिलहाल कांग्रेस के खेमे में आते नजर नहीं आ रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस ने उनको डराने और मनाने दोनों को विकल्प एक साथ चुना है। उनको डरा भी रहे हैं कि आपकी सदस्यता ले लेंगे, विधानसभा के स्पीकर जो है उस पर सुनवाई कर रहे हैं और उनके हाथ में है, वो अयोग्य घोषित कर सकते हैं क्योंकि दल बदल कानून जो है 2/3 होने चाहिए सदस्य, वो है नहीं, 25-26 के आसपास आंकड़ा चाहिए जो कि सिर्फ 6 हैं। तो मुश्किल उनके सामने भी है और इसीलिए एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जो ऑब्जर्वर हैं वो कर रहे हैं। आलाकमान को आज शाम तक रिपोर्ट वो देने वाले हैं। बिल्कुल, तो देखना होगा उस रिपोर्ट में क्या बड़ी बात निकल कर आती है जो रिपोर्ट सौंपेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया यतेंद्र, आप हम शिमला से हमारे साथ जुड़े, और साथ ही साथ अरुण सिंह, आप शिमला से हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, टीएमसी नेता शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाहजहां शेख संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी है जिसे 55 दिन के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर 24 परगना के मिनाखा से शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शाहजहां शेख मिनाखा में एक मछली फार्म के बीच गेस्ट हाउस में छिपा। गिरफ्तारी के बाद शाहजहां शेख को बशीरहाट कोर्ट लेकर जाया जाएगा, जहां आज शाहजहां शेख को दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा कोर्ट। 26 फरवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेश खाली हिंसा के आरोपी को 1 हफ्ते के भीतर गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम पर हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार था। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में 5 जनवरी को लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो ऑफिसर्स हैं उन पर उस वक्त हमला कर दिया था जब वो राज्य में राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में शेख शाहजहां के परिसर पर छापेमारी के लिए गए थे। उस वक्त उनकी टीम के ऊपर हमला कर दिया गया था। उसके अलावा कई तरह के आरोप जो थे वो लगाए गए थे। संदेश खाली में तमाम महिलाएं जो हैं उन्होंने यौन दुराचार का उन पर आरोप लगाया था और हालांकि पूरे डिनाल मोड में एक तरह से तृणमूल कांग्रेस नजर आ रही थी, ममता बनर्जी भी आ रही थी, लेकिन अब 55 दिन के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है शाहजहां शेख। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। शेख शाहजहां को अरेस्ट कर लिया है स्टेट पुलिस
हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय उन्होंने बोला था हाईकोर्ट के राय के 2 पैरा उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया और हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा, गति से काम करेगा और जल्द ये शाहजहां गिरफ्तार होगा। तो वही हुआ। तो बड़ी खबर है, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई है। पूरी टाइमलाइन आपको जरा बताते हैं कि किस तरह से पूरी अभी तक घटनाक्रम रहा है। तो 55 दिन के बाद गिरफ्त में आया है शाहजहां शेख, तृणमूल कांग्रेस नेता है। 5 जनवरी 9-24 परगना में शाहजहां शेख के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने छापा मारा। शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर वहां हमला कर दिया। लगभग 1000 सपोर्टर्स थे शाहजहां शेख के, जिन्होंने ईडी की टीम पर हमला किया। 8 फरवरी संदेशखाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। शाहजहां शेख पर संदेशखाली में जबरन जमीन हड़पने को लेकर वहां पर प्रदर्शन भी किया गया। 10 फरवरी को संदेशखाली के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई। उधर 12 फरवरी को बंगाल के जो गवर्नर हैं उन्होंने संदेशखाली में पीड़ितों से जाकर मुलाकात की, उनका हाल जाना। 13 फरवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया और इस बीच हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने के डायरेक्शंस भी दिए। फिर 14 फरवरी संदेशखाली जाने के दौरान बीजेपी नेताओं की पुलिस से झड़प हो गई। 15 फरवरी को सीएम ममता बनर्जी ने संदेशखाली पर विधानसभा में बयान दिया। 17 फरवरी को बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस नेता शिबू हाजरा को गिरफ्तार किया। वहीं फिर 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया। 20 फरवरी कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को पेश करने का आदेश दिया, यानी कोर्ट को दखल देना पड़ गया। 21 फरवरी बंगाल के डीजीपी ने संदेशखाली का दौरा किया। फिर 28 फरवरी को हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई, ईडी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। 29 फरवरी यानी आज के दिन 55 दिन के बाद सुबह तड़के 4:30 बजे के करीब टीएमसी नेता शाहजहां शेख को एक मछली फार्म है वहां से, गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया। आशिका हमारी सहयोगी पल पल की जानकारी हमें दे रही है। आशिका, इस वक्त जैसा कि आप बता रही हैं शाहजहां शेख पुलिस की हिरासत में है और अब उसे दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा और वहां अभी पूरा जो कोर्ट परिसर है वहां पे जबरदस्त इस वक्त सुरक्षा के बंदोबस्त कर दिए गए हैं। आशिका जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो वहाँ पर एडीजी साउथ बंगाल की तरफ से ब्रीफिंग हो रही है, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस जानबूझकर शाहजहां को गिरफ्तार नहीं कर रही थी, ऐसे जो धारणा बनाई जा रही है बिल्कुल गलत है। तो पुलिस की तरफ से ये साफ किया गया कि कल रात को शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन आज सुबह उसे बसीरहाट कोर्ट जो है वहाँ पर लॉकअप में फिलहाल रखा गया है और थोड़ी देर में कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल एडीजी साउथ बंगाल सुप्रीम सरकार वो प्रेस के सामने जो है वो अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने ये